अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू मेडिकल ग्लो बाय अनवर। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? रिस्पायरेशन वो अमल होता है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो नाउ हमारे पास रेस्पिरेशन की जो डिफिनेशन है वो ये है कि प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। वो अमल मैंने आपको पहले भी बताया कि वो अमल जिसमें हम ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ टाइप होते हैं। हमारे पास टू टाइप होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और दूसरा होता है इंटरनल रिस्पायरेशन। इसमें ब्लड का बहुत अहम किरदार होता है। ब्लड का काम होता है कि ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करना, ले जाना। मतलब जिस तरह के हमारे पास ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को लंग्स टू टिश्यू और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू टू लंग्स की तरफ लेके आता है। रिस्पायरेटरी रूट के ज़रिए हम ये अमल करते हैं। फिर हमारे पास टाइप की तरफ हम आते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हमारे पास है एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेशन गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हम उसे कहते हैं जो हमारे पास एक्सचेंज होती है गैसेस की, टू गैसेस की, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। हमारे पास जो लंग्स से ब्लड की तरफ गैस जाता है वो हमारे पास जो तबादला होता है उसे हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनल रिस्पायरेशन। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ये मज़ीद जो हमारे पास इंटरनल रिस्पायरेशन है ये ब्लड और टिश्यू के दरमियान होता है। ये मेन पॉइंट है इनका, जो ये लंग्स एंड ब्लड और ये हमारे पास है ब्लड एंड टिश्यू। रिस्पायरेशन तो हमारे पास कुछ फेजेस हैं दो रिस्पायरेशन के। ये हम पढ़ते हैं इंस्पायरेशन किसे कहते हैं। व्हेन एयर एंटर्स द फॉर्म एटमॉस्फेयर एक्टिव प्रोसेस रिक्वायर्ड एनर्जी। इंस्पायरेशन हम उसे कहते हैं जिसमें हम ऑक्सीजन को, जिस तरह हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं उसे हम इंस्पायरेशन कहते हैं। किससे? एटमॉस्फेयर से। तो इसे हम एक्टिव प्रोसेस कहते हैं और इसको रिक्वायर्ड होती है एनर्जी। जब हम सांस लेते हैं तो हम कुछ करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, तो एक एनर्जी हमें ज़रूरत होती है। तो इंस्पायरेशन में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन व्हेन एयर लीव्स द लंग्स इनटू एटमॉस्फेयर। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करते हैं तो हमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी, और इसे हम पैसिव प्रोसेस कहते हैं। तो ये दो टर्म है हमारे पास, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। रेस्पायरेशन ऑर्गन्स, तो ये वो ऑर्गन्स है जो हमारे पास रेस्पायरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम की तरफ आते हैं। हमारी जो रेस्पायरेशन है वो नोज से स्टार्ट होता है जिसे हम नेजल कैविटी भी कहते हैं। देन वो आते हैं फेरिंग्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है लेरिंग्स जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यहाँ तक नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स, ये तीनों जो है ये हमारे पास अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट वॉइस बॉक्स या लेरिंग्स से नीचे जो है जिसे हम ट्रेके कहते हैं या वाइंड पाइप भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट ये ट्रेकिया मजीद डिवाइड होकर ब्रोंकस में डिवाइड होता है। इन दोनों को हम ब्रोंकाई कहते हैं और एक को हम ब्रोंकस कहते हैं। ये ब्रोंकाई मजीद आगे जाकर डिवाइड होके ब्रोंक्यूल्स में और मजीद जाके एल्वोलाई में। तो ये हमारे पास डायग्राम के लिहाज से हमारे पास ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अभी हम आते हैं इसमें, ये है नेजल कैविटी,
फेरिंग्स और लेरिंग्स। ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है हमारे पास 1, 2 एंड 3। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है जो लोअर रिस्पायरेशन है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया जिसे हम वाइल्ड पाइप भी कहते हैं। और फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास 2 ब्रोंकाई। ये हमारे पास 2 ब्रोंकाई हो गए। एक को हम ब्रोंकस कहते हैं और दोनों को हम ब्रोंकाई कहते हैं। जो राइट का ब्रोंकस है वो राइट में जाता है और लेफ्ट का ब्रोंकस लेफ्ट में जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई। ये ब्रोंक्यूल्स जो ब्रोंकाई मजीद आगे जाकर डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में। ये जो हमारे पास है कुछ ट्री की तरह, ये हमारे पास है ब्रोंक्यूल्स। और ये ब्रोंक्यूल्स मजीद आगे जाके हमारे पास एल्वोलाई में चेंज होते हैं जहाँ पर गैस की एक्सचेंजिंग होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है 2 लंग्स। ये हमारे पास 2 लंग्स हैं। नेक्स्ट प्लूरा। प्लूरा एक कवरिंग है जो इस तरह का कुछ बना होता है। ये इस तरह दोनों पे होता है, इसे हम प्लूरा कहते हैं। प्लूरा जो है वो कवर करता है लंग्स को और ये लुब्रिकेट करता है और फ्रिक्शन प्रिवेंट फ्रिक्शन भी करता है, मतलब फ्रिक्शन होने से बचाता है लंग्स को। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम। ये हमारे पास डायफ्राम है जो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के दौरान हमें हेल्प करता है, मतलब ये एक मूव करता है ऊपर और नीचे। तो ये हमारे पास डायफ्राम हो गया। और फिर हमारे पास आता है ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। ये हमारे पास ट्रेकिया हो गया, ये हमारे पास ब्रोंकाई हो गए। दो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री। मतलब ये चीज आगे जाके कुछ दरख्त की तरह, ट्री की तरह शाखें निकालता है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री। रेस्पिरेटरी यूनिट। रेस्पिरेटरी यूनिट हमारे पास है ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई। इन दोनों को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट, या फिर हम इसे पेरेन्काइमा ऑफ लंग्स भी कहते हैं। पेरेन्काइमा ऑफ लंग्स, टर्मिनल पोर्शन ऑफ रेस्पिरेशन ट्रैक्ट। ये हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक हैं, ब्रोंक्यूल्स है। ब्रोंक्यूल्स मज़ीद आगे जाके एल्वोलाई डक्ट में तकसीम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और एल्वोलाई डक्ट के जो लास्ट में अटैच होते हैं उसे हम एल्वोलाई सेक कहते हैं या एल्वोलाई कहते हैं। ये हमारे पास एल्वोलाई सेक हैं और इसमें बहुत सारे एल्वोलाई मौजूद हैं। ये देखें, ये हमारे पास जो पूरा है, ये पूरा हमारे पास एल्वोलाई सेक कहते हैं। और इसमें ये छोटे जो गोल गोल दायरे नज़र आ रहे हैं इसे हम एल्वोलाई कहते हैं, जहाँ पर मेन गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो ये देखते हैं पेरेन्काइमा ऑफ लंग्स, टर्मिनल पोर्शन ऑफ रेस्पिरेशन ट्रैक्ट, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई व्हेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वो रूट हैं जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है, कहाँ पर ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई में। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? मेम्ब्रेन थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड। हमने पढ़ा था कि इंटरनल रिस्पायरेशन वो होता है जहाँ पर ब्लड और लंग्स के दरमियान जो एक्सचेंज होती है उसे हम कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। जिस तरह ये हमारे पास एल्वोलाई ब्लड कैपिलरीज, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन आता है वो ब्लड के थ्रू आता है, ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड के कैपिलरीज मेम्ब्रेन और एल्वोलाई मेम्ब्रेन जो हैं, इन दोनों को हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हमारे पास थे कुछ बेसिक्स। ये हम बेसिक पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह मज़ीद आगे जाके इसको हम ट्रेकिया, जिस तरह ब्रोंक्यूल्स हो गया, ब्रोंकाई हो गया, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे।
नाउ फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक। ये हमारे पास कुछ फंक्शन है रिस्पायरेटरी ट्रैक के। सबसे पहले हमारे पास आता है गैस एक्सचेंज। पिछले डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीट आउट होना, ये हमारे पास गैस एक्सचेंज है, इसे हम गैस एक्सचेंज कहते हैं। और ये मेन काम है रिस्पायरेटरी ट्रैक का। दूसरे हमारे पास आता है वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एयर। जब हम सांस लेते हैं तो जो एयर है वो हमारे नाक में अंदर जाती है और वो एयर या तो कूल होती है या वार्म होती है या ड्राई होती है। तो हमारे जो नाक है उसमें म्यूकोजा होता है जो एयर को ह्यूमिडिफाइंग या मॉइस्चर करती हैं। और ये वार्म उस टाइम करती हैं क्योंकि हमारे पास जो हमारे नाक में कैपिलरीज हैं जिसमें रिच ब्लड सप्लाई है, उसकी वजह से ये ईयर जो है वो वार्म होती है। थर्ड हमारे पास है ऑल्फेक्शन। सेंस ऑफ स्मेल को भी कहते हैं। ऑल्फेक्शन हमारे नाक में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं जो स्मेल को सेंस करते हैं। चौथा हमारे पास आता है वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन को हम ये स्पीच में हमारा अहम किरदार अदा करता है और ये इसका जो बेसिक काम है वो लेरिंग्स का है जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और अदर ऑर्गन भी स्पीच में शामिल होते हैं जैसे ज़बान, फेरिंग्स, लेकिन जो मेन काम है वो है वोकलाइजेशन लेरिंग्स का जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। पांचवा हमारे पास आता है प्रिवेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। जब हम सांस लेते हैं तो हवा जो होती है उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास छोटे छोटे बल्कि हमारे नाक में हेयर होते हैं जो ये पार्टिकल्स हमारे उस हेयर में ट्रैप हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर उसमें अगर हेयर को भी वो एस्केप करें तो फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं म्यूकोज़ा। ये फिर म्यूकोज़ा से चिपक जाते हैं। अगर म्यूकोज़ा से भी गुजर जाए तो हमारे पास लास्ट में एल्वोलाई आता है। एल्वोलाई में माइक्रोफेज होता है जो इन पार्टिकल्स को एंगल्फ करता है। अगर ये इन तीनों रूट्स को भी एस्केप करे तो फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कफ रिफ्लेक्स एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्स। स्नीजिंग और कफ रिफ्लेक्स उस टाइम होता है जब इन तीन प्रोसेस से हमारा डस्ट पार्टिकल जो है वो गुजर जाए तो फिर हमें कफ और हम कफ करते हैं, खांसी करते हैं या फिर स्नीज करते हैं। तो वो जो पार्टिकल है वो तो वो कफ के साथ बाहर आ जाता है या फिर म्यूकोजा के साथ चिपक जाता है। ये एक फोर्सफुली एक्सपायरेशन है। सिक्स्थ हमारे पास आता है डिफेंस मैकेनिज्म। हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनके पास ऑन डिफेंस सिस्टम भी होता है। ये छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंटीजन के साथ फाइट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। पहले ये पढ़ते हैं मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। जब हम सांस लेते हैं और फिर जब एक्सक्रीट आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सक्रीट आउट करते हैं तो उसके साथ स्मॉल अमाउंट वाटर भी एक्सपायर होता है। तो उस वजह से जो हमारी जो वाटर की बैलेंस है वो भी ये रेस्पिरेटरी ट्रैक रेगुलेट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब स्मॉल अमाउंट वाटर का इखराज होता है तो साथ हमारे पास टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्वॉल्विंग ऑफ डिग्लूटिशन रिफ्लेक्स। स्वॉल्विंग डिग्लूटिशन रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है जब हम खुराक करते हैं तो हमारी जो सांस है वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी तौर पर रोक दिया जाता है ताकि हमारी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ट्रेकिया होता है जिसे हम वाइंड पाइप कहते हैं, कुछ इस तरह का होता है ताकि उसमें खुराक ना चला जाए। तो ये हमारे पास थी कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन, ये बेसिक्स थे। इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद डिटेल से भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और
साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।